हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। आप सभी का इस ऑनलाइन सभा में हम स्वागत करते हैं। जैसे इस शाम के समय हम मिले हैं, इसकी स्तुति आराधना करेंगे और वचनों को सुनेंगे और सच में अच्छा समय बिताएंगे। क्यों ना इस सभा की शुरुआत करें। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद करते इस समय स्वर्गीय पिता, तेरे हाथों में सौंपते हर एक बातों को। प्रभु यीशु मसीह हर एक बातों का नियंत्रण तू लेने वाला परमेश्वर है, इसीलिए हम धन्यवाद करते राजा। तूने हर एक बातों का नियंत्रण अब तक लिया था, आगे भी तो लेगा। प्रभु यीशु मसीह इस समय हर एक बातों को तेरे चरणों में रखते हैं प्रभु। जैसे हम स्तुति आराधना करेंगे प्रभु, तेरे वचनों को सुनेंगे। पवित्र आत्मा आप हमारी सहायता मदद करना, अच्छी तरीके से आराधना करने के लिए, वचनों को सुनने के लिए हमारे हृदय को तैयार करना, तेरे वचन के प्रति और गंभीरता से ध्यान लगाने के लिए राजा। प्रभु इस समय हम प्रार्थना करते हैं हर एक इंटरनेट कनेक्शंस, जो भी प्रॉब्लम्स है इस समय निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। हर एक चीज अच्छी तरीके से स्मूथली जाए, जो भी हम सीखे वे हम बांटने वाले बन सके। हम धन्यवाद करते इस समय के लिए। इस समय को आप आशीषित करना, फलवंत करना, और धन्यवाद करते इस ऑनलाइन सभा के लिए प्रभु राजा। हर एक को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं और तूने हर एक चीजों का नियंत्रण लिया है, इसीलिए हम धन्यवाद करते। सारी महिमा, आदर, गौरव, सम्मान आपके नाम को देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के अभिषेकित सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। जैसे हमने प्रार्थना की है तो हम आगे बढ़ेंगे और इस समय हम भाई शिवा का स्वागत करते हैं हमारे मध्य में आराधना लेने के लिए। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा।
यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। धन्यवाद भाई शिवा, इतनी अच्छी आराधना में हमारी अगुवाई करने के लिए। दोस्तों, भाइयों और बहनों, जो भी हमने अच्छे समय को बिताया है, ये हमारे जीवन से कभी भी चुक ना पाए। हमेशा हमें परमेश्वर के संग स्तुति आराधना करना है और उसमें मग्न रहना है। इस समय हम आगे की ओर बढ़ेंगे और हम पास्टर गणेश का स्वागत करेंगे इस समय वचन को बांटने के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कैसे आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे हैं, सुरक्षित हैं और सच में आप नियमों का पालन भी कर रहे हैं। परमेश्वर आपको आशीष करे उसके लिए। तो आइए दोस्तों, हम सत्र का शुरुआत करें। ये दूसरा भाग है जो हम भलाई के विषय में देख रहे हैं और इस समय आइए हम अपनी आंखों को बंद करके प्रार्थना के द्वारा शुरुआत करें। प्रभु, मैं धन्यवाद करता हूं इस समय तेरी अनुग्रह, प्रेम और पवित्र आत्मा के लिए राजा। तेरी अभिषेक से हर एक चीजों को भरते हैं राजा, और कहते हैं प्रभु तेरी उपस्थिति को रखना, ताकि जो हम वचन को सुनेंगे राजा, हम प्रार्थना करते हैं कि हर एक चीजों में तेरी अभिषेक को, तेरी उपस्थिति को, तेरे प्रेम को हम अपने जीवन में, हम अपने परमेश्वर से ऑनलाइन सभा में मांगते हैं राजा। और कहते हैं प्रभु हर एक गड़बड़ी, हर एक परमेश्वर समस्या, हर एक जो बातें हैं जो तेरी ओर से नहीं है, उसे हम निकालते हैं यीशु के नाम से, और प्रार्थना करते हैं राजा कि तेरी अभिषेक रखना, तेरी पवित्र आत्मा रखना, ताकि हर एक जन परमेश्वर यहाँ पे परमेश्वर वचन को समझे और हर एक गड़बड़ी को निकालते हुए तेरी आत्मा को इस समय में रखते हुए विश्वास करते हैं कि हर एक जो वचन सुनेंगे वो हमें समझ में आए और उसे हम करने वाले बने, और तेरा अनुग्रह हमारे जीवन में रहे। इस समय को, इस पल को हम तेरे हाथ में देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं, आमीन, हालेलुया। तो ये दोस्तों, जैसे हमने भलाई के विषय में देखा था कि परमेश्वर नहमाया के 1:7 में, जैसे पिछले हफ्ते हमने देखा कि परमेश्वर भला है, और जैसे यीशु मसीह भी कहता है कि सिर्फ परमेश्वर भला है और तू मुझे क्यों कहता है कि मैं भला हूं, मुझे बोलते ना कि परमेश्वर को छोड़ और कोई भी भला नहीं है। या और उसी तरह हम देखते हैं कि जैसे परमेश्वर हर एक भले कामों को करता है, ओके, वो हर एक कामों को करता है, इसीलिए उसने कहा है कि हमें भी वो भले कामों को करना है, ओके। और वही चीज जैसे रोमियो के 12:21 में परमेश्वर कहता है कि हर एक जनों को भलाई से ही, बोलते ना कि बुराई को मिटाना है, ना कि बुराई करते हुए। इसीलिए भलाई करो और हर एक चीजों के लिए प्रार्थना करते रहो, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करे। हालेलुया। फिर हम देखते हैं यहाँ पे कि कैसे हम भलाई कर सके। सबसे पहले कि हम सबके साथ हमें भलाई करनी, ओके, हमें किसी के साथ पक्षपात नहीं करना है, मगर जैसे हम देखते हैं कि हर एक चीजों में अच्छे कामों को करने के लिए हमें भलाई करनी जरूरी है। फिर हम देखते हैं कि जो भी उसने बनाया, ओके, उत्पत्ति के 1:31 में हम देखते हैं कि जो भी उसने बनाया वो सब कुछ अच्छा था, भला था, और उसमें परमेश्वर का अनुग्रह था। इसीलिए उसने कहा कि हर एक समय जो भी शैतानी है, जो भी दुष्ट कार्य है, उसको हमें भलाई से, प्रेम से ही मिटाना है। और वहीं पर हम रोमियो के 12:9 में देखते हैं। और फिर हम देखते हैं कि जैसे हम भलाई के द्वारा अपने किस तरह से हम इसको करें, अपने मन को बदलते हुए, एक नया परिवर्तित हृदय लाते हुए। या और फिर हमने देखा कि हर एक चीजों में कि हर एक बातें जो भी विश्वासी या फिर जो भी बंदा या परमेश्वर के जन करते हैं, वो तभी आता है जब हमारे अंदर भलाई हो। भली बातें, भली बोलते ना कि हृदय से भली बातें आती है, मगर अगर कपट भरा हो या फिर ऐसी कुछ चीजें जो सही में परमेश्वर की ओर से नहीं है, अगर वो भरा हो, तो परमेश्वर उन चीजों को नहीं लाएगा। हालेलुया। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि किस तरह परमेश्वर आशीष करता है। सबसे पहले हम पहला इतिहास का 16:34 वचन हम पढ़ेंगे। पहला इतिहास अध्याय 16 वचन 34। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है, उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया, आमीन। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है, या हमें परमेश्वर को धन्यवाद करना है क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा हमेशा के लिए है। हालेलुया। और उसी तरह हम देखते हैं भजन संहिता के 100:5 वचन में। भजन संहिता अध्याय 100 वचन 5। क्योंकि यहोवा भला है,
उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। हालेलुया। उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। इसलिए हमें ये जानना और समझना बहुत जरूरी है कि हमें परमेश्वर से वो भलाई को करना है, वो बातों को जो परमेश्वर चाहता है उन चीजों को करना है। हालेलुया। और फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि यशायाह के 5:20 में भी परमेश्वर हमसे बातें करता है कि हाय है जो भलाई नहीं करता है। उसे हम पढ़ते हैं। यशायाह अध्याय 5:20। हाय उन पर जो बुरे को भला और भले को बुरा कहते, जो अंधियारे को उजियाला और उजियाले को अंधियारा ठहराते, और कड़वे को मीठा और मीठे को कड़वा करके मानते हैं। आमीन। हाय है उन पे जो बुरी बातों को भला करते हैं और भली बातों को बुरा करते हैं। या परमेश्वर कहता है कि जो भली बातें हैं वो भलाई के द्वारा ही उत्पन्न हो और तुम्हारी भलाई हर एक जन देख सके, ऐसे हमें कार्य करना है, ऐसे हमें कोशिश करनी है। या और उसी तरह हर एक चीजों में हमें आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन यहाँ पे क्लियरली कहता है। और यहाँ पर हम कुछ चीजों को सीखेंगे भी, जैसे कि कौन भलाई को देखेगा। सबसे पहले वो लोग जो परमेश्वर का भय मानते हैं। भजन संहिता का 31:19 में हम पढ़ते हैं। भजन संहिता अध्याय 31:19। हाँ, तेरी भलाई क्यों ही बड़ी है, जो तूने अपने डरवैयों के लिए रख छोड़ी है और अपने शरणागतों के लिए मनुष्यों के सामने प्रकट भी की है। हालेलुया। आमीन। तो वो चीजें परमेश्वर ने रखी है, वो भलाई और वो अच्छाई उनके लिए रखी है जो उनसे डरते हैं, जो परमेश्वर हर एक जो लोग परमेश्वर से डरते हैं, क्योंकि ये जानते हुए कि परमेश्वर भला है और वो वही करेगा जो सही है। और इसीलिए हमें भी वही करना है जो परमेश्वर की नजरों में और उसके लिए सही है। हालेलुया। फिर हम देखते हैं वो लोग भलाई को पाएंगे जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। रोमियो के 8:28 में पढ़ेंगे। रोमियो अध्याय 8:28। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। हालेलुया। आमीन। वही लोग जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, हर एक बातें उनके लिए भलाई को उत्पन्न करती है, और वो लोग जो उसके अनुसार उसके योजना के तहत बुलाए गए हैं। हमें ये याद रखना है और हमें समझना है दोस्तों कि इन सब चीजों में, इन सब बातों में परमेश्वर चाहता है कि हम भलाई में चले और वैसे जैसे प्रेम की भाषा है वैसे ही उन चीजों को प्राप्त करें और आगे बढ़े। या फिर हम देखते हैं कि जैसे हम सीधे मार्ग पर चलते हैं वहां पर परमेश्वर हमसे भलाई करता है, जैसे कि भजन संहिता के 84:11 में हम देखते हैं। भजन संहिता अध्याय 84:11। क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है, यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छा पदार्थ रख न छोड़ेगा। हालेलुया। जो अच्छी चाल चलते हैं, मतलब जो सीधे मार्ग पे चलते हैं, उनसे वो कोई भी अच्छी बात है, जो भी भली बातें हैं, वो कोई भी उनसे दूर नहीं रखेगा, क्योंकि वो लोग हैं जो लोग सीधे मार्ग पे चलते हैं, जो सरलता से अपने कामों को करते हैं। कोई भी कपट नहीं रहता है, कोई भी द्वेष उनके मन में नहीं रहता है। तो दोस्तों हमें भी वही करना है जो हर एक चीजों में सही है। हालेलुया। फिर हम देखते हैं उन लोगों के लिए जो परमेश्वर से मांगते हैं, परमेश्वर की भलाई उन पर आती है। ये हम मत्ती के 7:11 में देखते हैं। मत्ती अध्याय 7:11। सो जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों न देगा। हालेलुया। तो परमेश्वर से जो मांगते हैं तो वो हमसे अच्छी बातें क्यों नहीं देगा, हमें वो अच्छी बातें क्यों नहीं देगा और क्यों नहीं हमारे जीवन में वो कार्य करेगा। हालेलुया। फिर हम देखते हैं कि हर एक जो विश्वास करता है परमेश्वर उन पे अपनी भलाई
उंडेलता है, प्रकट करता है। हम भजन संहिता के 27 के 13 में हम इसे पढ़ते हैं। भजन संहिता अध्याय 27 वचन 13। यदि मुझे विश्वास न होता कि जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा तो मैं मूर्छित हो जाता। आमीन। तो मैं मूर्छित हो जाता। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि यदि मुझे विश्वास न होता कि जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा। अगर मैं विश्वास न करूं तो मैं भलाई को नहीं देख पाऊंगा। ये परमेश्वर का वचन है जो हमें हमेशा रखना है कि प्रभु मैं विश्वास करता हूँ कि इस धरती पे जो तूने बनाया है वो हर एक चीजों में प्रभु मैं तेरी भलाई को देखूंगा, मैं तेरी भलाई में चलूंगा, मैं तेरी भलाई के साथ हमेशा रहूंगा और परमेश्वर तू मुझे भलाई करेगा। आमीन। फिर हम देखते हैं कि हर एक बात में परमेश्वर भलाई करना हमें बोलता है, हमें सिखाता है और भलाई भी करता है। दूसरे कोरिन्थियों के 9 के 8वें वचन में हम देखते हैं। 2 कोरिन्थियों अध्याय 9 वचन 8। और परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में आर और समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। आमीन। हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। दोस्तों, ये सभी चीजें जो परमेश्वर हमारे लिए करता है वो इसीलिए है कि हम परमेश्वर के कामों में, भले कामों में उनका इस्तेमाल कर सके। या परमेश्वर क्या कहता है, और परमेश्वर सब प्रकार के अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है। क्या कर सकता है? दे सकता है। अगर उन चीजों का सही इस्तेमाल हो तो वो तुम्हें हमेशा और जरूर देगा। क्यों? क्योंकि वो जानता है और वो चाहता है कि सभी अच्छी वस्तुएं तुम्हारे पास आए ताकि हर एक भले कामों के लिए तुम सही रीति से सक्षम रहो और उसके लिए भले काम करते रहो। और वही चीजें हमें करना है दोस्तों। हर एक भले कामों के लिए वो सारी चीजें, अच्छाई, प्रेम और अनुग्रह, परमेश्वर का भलाई हमारे लिए हमें मांगना है कि परमेश्वर सच में तो हम पे भलाई कर ताकि हम दूसरों पे भलाई कर सके। या अंत में क्या कहता है वहां पे कि लेकिन हर एक भले कामों के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। ओके, हर एक कामों के लिए, भले कामों के लिए तुम्हारे पास बहुत हर एक कुछ हो, हर एक चीजें हो। ये परमेश्वर देखेगा अगर हम परमेश्वर के लिए, दूसरों के लिए भलाई करना चाहते हैं तो इसीलिए दोस्तों ये सवाल है कि हमें भलाई करना है या नहीं, और वही चीजों को समझकर, जानकर हमें कार्य भी करना है। हालेलुया। तो आमीन। तो अंत के वचन में हम देखेंगे कि परमेश्वर यही कहता है, हमें यही समझकर चलना है और हमेशा इसको अंगीकार करना है। क्या करना है? भजन संहिता के 23 के 6 में हम देखेंगे। भजन संहिता अध्याय 23 वचन 6। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। हालेलुया। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ रहेगी। जीवन भर कभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ेगी, वो हमेशा साथ में रहेगी। कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कोई भी समस्या नहीं होगी, क्योंकि वो परमेश्वर है जो हर एक बातों में, हर एक चीजों में हमेशा मेरे जीवन में भलाई करता है और वो भलाई और वो करुणा हमेशा रहेगी और परमेश्वर के राज्य में मैं सदा रहूंगा, भला, चंगा और सुरक्षित और आशीषित। हालेलुया। यही चीजें हमें कन्फेस करना है, मतलब अंगीकार करना है, कहना है कि प्रभु तू मेरे जीवन में इन चीजों को कर और वहां पे प्रभु तेरी अनुग्रह हमारे जीवन में रहने दे। या तो दोस्तों इसी समय हम परमेश्वर से हर एक वो चीजों को मांगेंगे और जब हम मांगेंगे परमेश्वर देगा और परमेश्वर की भलाई हमेशा रहे, ये हमेशा अपेक्षा करते हुए चलिए ताकि परमेश्वर कभी भी किसी भी चीज में तुम्हारी कमी, किसी भी चीज में तुम्हें कमी ना रखे, किसी भी वस्तु की, किसी बातों में कमी ना रखे, वरन बहुतायत से आशीष करे। तो आइए दोस्तों इस समय हम प्रार्थना के द्वारा अंत करें और विश्वास करें कि परमेश्वर की भलाई हमेशा हमारे साथ है।
प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ इस समय इस वचन को देने के लिए, और इस समय को ऑनलाइन सभा में परमेश्वर हमें एकत्रित रखने के लिए धन्यवाद करते हैं। तेरे अनुग्रह से, तेरी भलाई से हमें भरना, ताकि किसी भी चीज में हमें कोई कमी न हो, वरन तेरा अनुग्रह बना रहे, तेरा प्रेम बना रहे, तेरा पवित्र आत्मा बना रहे। इस समय को, इस पल को हम तेरे हाथ में देते हैं, ताकि जो भी हमने सीखा उसे हम करने वाले बने, और तेरा आशीष से, तेरी भलाई से हर एक जनों को हम भरे और हम भी भरते जाए राजा। इस समय को, इस पल को देने के लिए धन्यवाद करते हुए, सारी महिमा तुझे देते हुए, हर एक को तेरी सुरक्षा में रखते हुए, तेरी आत्मा की परमेश्वर सुरक्षा में रखते हुए, विश्वास के द्वारा प्रार्थना यीशु के नाम से करते हम, सुन और कबूल करो। आमीन। हालेलुया। तो दोस्तों, जैसे परमेश्वर की भलाई हमेशा तुम पर रहे, जैसे तुम पर है तुम दूसरों पे भी दिखाओ, और परमेश्वर सभी पे आशीष करे। परमेश्वर आपको आशीषित करे, आपका हफ्ता और सप्ताह अच्छे से जाए, आप सुरक्षित रहे, नियमों का पालन भी करें। अगले हफ्ते मिलते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद पास्टर गणेश, इतना अच्छा वचन बांटने के लिए। सच में परमेश्वर की अच्छाई को और अच्छे काम को जानने के लिए जैसे हमने सीखा है, इसे हम भूलेंगे नहीं, हम मनन करेंगे, अपने दोस्तों से बांटेंगे और अपने आप के जीवन में लागू करेंगे। प्रभु आप सभी को आशीषित करे। धन्यवाद।